सभी देशवासियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विष्णु क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि राजस्थान के पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसके बारे में कि आपकी जो चौथी और पांचवी किस्तें वह आपको कब तक मिलेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देरी करते हुए चलेंगे हम वीडियो में, आगे के अंत तक बने रहना है। तो गणेश चतुर्थी से पहले किसानों को मिलेगा तोहफा, यानी कि गणेश चतुर्थी से आपको पूरी संभावना है कि आपकी जो चौथी किस्त है वो आपको जारी हो जाएगी और पांचवी किस्तें जो आपको 30 अगस्त से पहले पहले मिलने की पूरी संभावना है। तो इसका राजस्थान के किसानों की अब होंगी बल्ले बल्ले, यानी कि सीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025 की चौथी किस्त है, उसके 1000 रुपये प्लस पांच किस्तें, उनके भी 1000 रुपये मिलाकर आपको 2000 रुपये मिलने वाले हैं। तो यानी कि आपको जो फर्स्ट किस्तें है वो 4 महीने के अंदर मिलती है। तो यानी कि फर्स्ट किस्तें हैं जो आपको कितने महीने में मिलती है, वो मिलती है 4 महीने के अंदर। कितने महीने में मिलती है? 4 के अंदर मिलती है। तो बात करेंगे कि 4 महीने होने के बाद अब 8 महीने लग रहे हैं, यानी कि 8 महीने होने वाले हैं। तो आपको फर्स्ट मतलब तीसरी किस्त मिल चुकी थी, उसके बाद में चौथी किस्त के 4 महीने निकल गए हैं और पांचवी किस्त के जो भी 4 महीने निकलने वाले हैं, यानी कि 8 महीने हो चुके हैं। तो बात करेंगे कि आपको चौथी और पांचवी किस्त की बात करते हैं। तो चौथी और पांचवी किस्तें आपको वह एक साथ मिलने की पूरी संभावना है, जो कि एक तो गणेश चतुर्थी के पास आपको चौथी किस्त मिलने की पूरी संभावना है। और पांचवी किस्त की बात करें तो अगस्त के लास्ट तक आपको पांचवी किस्त भी मिलने की पूरी संभावना है, यानी कि आपको 1000 प्लस 1000 कितने रुपए मिलने वाले हैं? 2000 रुपये हैं चौथी और पांचवी किस्त के, वो आपको मिलने वाले हैं। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर पाएंगे, तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान की चौथी किस्त मिलेगी, यानी कि चौथी किस्त है वो आपको गणेश चतुर्थी से पहले मिलने की पूरी संभावना है। और पांचवी किस्त की बात करें तो पांचवी किस्त है अगस्त में लास्ट तक आपको मिलने की संभावना है। तो किन किसानों को किस्त मिलेगी और किन को नहीं, वो भी इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे कि उन किसानों की किस्त अटक सकती हैं जो किसान भू सत्यापन नहीं करवाएंगे, यानी कि उन किसानों की जो किस्तें हैं वो अटकने की पूरी संभावना है जिनको भू सत्यापन नहीं करवाए। योजना के तहत ये जरूरी काम है कि, लेकिन अगर आप ये काम नहीं कराते हैं तो नियमों के तहत आपको किस्त से वंचित रखा जा सकता है। इनमें किसानों की खेती योग्य जमीन व वेरिफिकेशन किया जाता है, यानी कि वेरिफिकेशन किया जाता है। तो जो किसान यानी कि जो समय रहते ई केवाईसी नहीं करवाएंगे योजना के अंतर्गत और किस्त का लाभ लेने के लिए, यह सबसे ज़रूरी काम है। आपने अगर यह काम नहीं करवाया है तो आप करवा लेना, यानी कि आपने ये काम नहीं करवाया केवाईसी का तो करवा लेना, वरना ई केवाईसी न करवाने पर आपकी किस्त अटक सकती है, यानी कि आपको ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर आपने ई केवाईसी नहीं करवा रखी है तो आपकी चौथी प्लस पांचवी किस्त के पैसे आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो आप चौथी और पांचवी किस्त पाने के लिए ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको किस्त चाहिए तो आपको आधार लिंकिंग का काम भी करवाना होता है, यानी कि आपको किस्त चाहिए तो आपको आधार लिंकिंग का काम भी करवाना अनिवार्य है, जिसमें आपको अपने बैंक के ब्रांच में जाकर अपने आधार कार्ड को अपने खाते से लिंक करवाना होता है, यानी कि आपके बैंक खाते को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य होता है। तो बात करेंगे कि किस्त का लाभ चाहिए तो, यानी कि आपको किस्त का लाभ चाहिए तो अपने बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन ज़रूर ऑन करवा ले, क्योंकि सरकार डीबीटी के जरिए आपकी किस्त भेजेगी, यानी कि
आपकी जो किस्त है वह डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में जारी कर दी जाएगी। यानी कि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपके अकाउंट में डीबीटी के मध्य आपकी किस्त डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिलेगी। तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपको सुनिश्चित करने करें कि आपका आधार कार्ड है जो बैंक खाते से लिंक करवाना अनिवार्य है। दूसरा, योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। तो दूसरा जो फायदा है उसको पाने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। तो तीसरे की बात करें कि भू सत्यापन पूरा जरूरी होना चाहिए। यानी कि भू सत्यापन हो वो भी पूरा जरूरी होना चाहिए। तो बात करेंगे किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए अपना ई-केवाईसी पूरा करवाना जरूरी है, वरना किस्त की राशि में आपके खाते में ट्रांसफर नहीं होगी। यानी कि आपको ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है, जब भी आपकी किस्त आपको मिलेगी। तो इसके अलावा लाभ के लिए किसानों बैंक खाते में डीबीटी होना होना ताकि सीधे राशि आपके खाते में भेजी जा सके। डीबीटी डीबीटी के जरिए डीबीटी के माध्यम से आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आपकी राशि भेज दी जाएगी। तो ऐसी नई नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस योजना का लाभ केवल लघु और सीमांत किसान परिवारों को दिया जाएगा। यानी कि इस योजना का लाभ उन किन किन को मिलेगा? लघु और सीमांत किसानों को मिलेगा, जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी सालाना आय, यानी कि सालाना आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम हो। अगर परिवार की आय इससे अधिक हो तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। यानी कि आपका जो साल भर का सालाना है वो 2.5 लाख से कम है तो आप इसके योग्य हो। अगर आपके परिवार की आय सबसे अधिक है तो इस योजना के पात्र नहीं होंगे। तो पात्रता बनाए रखने के लिए किसानों का दस्तावेज और दी गई जानकारी पूरी होना सही देनी होती है। यह गलत जानकारी देने पर लाभ रोका जा सकता है। यानी कि पात्रता बनाए रखने के लिए किसानों को दस्तावेज और दी गई जानकारी पूरी सही देनी चाहिए। गलत जानकारी देने के पर लाभ रोका जा सकता है। यदि किसान या उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी है या पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जिन बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है उनको इस योजना का बिल्कुल भी फायदा मिल नहीं सकता। यानी कि जिनको पेंशन सरकार की तरफ से मिल रही है उनको इस योजना का कोई पैसा नहीं मिलेगा। यदि अगर आपके यानी कि किसान या आपके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी है, यानी कि जो परिवार के अंदर सरकारी नौकरी हो तो उसको भी इस योजना का फायदा बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। या पेंशन प्राप्त कर रहे हो, यानी कि जो पेंशन प्राप्त कर रहा है उसको भी इस योजना का बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसे परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि नौकरी और पेंशन प्राप्त करने वाले को इस योजना का बिल्कुल भी फायदा नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो बात करें कि राजस्थान के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के साथ 5वीं किस्त की भी मिलेगी। दोनों किस्तों के 1000 प्लस 1000 यानी कि 2000 रुपये एक साथ मिलेंगे। यानी कि राजस्थान के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की जो चौथी किस्त है, चौथी एवं 5वीं किस्त का भी मिलेगी। दोनों किस्तों के 1000 प्लस 1000 रुपये यानी कि 2000 रुपये आपको एक साथ मिलेंगे, जो कि आपको 1000 रुपये हैं अगस्त माह के चतुर्दशी से पहले आपको मिल जाएंगे और 30 अगस्त से पहले आपको 1000 रुपये दे जाएंगे। यानी कि आपको अगस्त के लास्ट तक आपको 1000 रुपये, जो 5वीं किस्त की बात कर रहा हूँ मैं, 5वीं किस्त भी आपको अगस्त के लास्ट तक मिल जाएगी। और जो चौथी किस्त है वो आपको 25 या 26 तारीख को कंफर्म मिलने की पूरी संभावना है और 30 से पहले 5वीं किस्त भी मिलने की संभावना है, क्योंकि आपको जो फर्स्ट किस्त है वह 4 महीने के अंदर मिलती है
और दूसरी किस्तें जो 8 महीने को और तीसरी किस्तें वो 12 महीने में। तो यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर, तो आपकी जो चौथे महीने की जो किस्त है फर्स्ट से चौथे वाले की तो वर्ड मिल चुकी है आपको। तो उसके बाद में जो 8 महीने छट गए हैं तो 8 महीने के ऊपर हो गए हैं, तो आपको जो चौथी प्लस 5वीं किस्तें हैं वो भी एक साथ मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो राजस्थान न्यूज, राजस्थान में किसानों के लिए राहत की, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त जल्द, बस आप न करें यह गलती। तो हमने जो जो बताए वह गलती ना करें, और हमने जिसको आपको जो फ़ायदा बताया वही फ़ायदा रखें, क्योंकि आपको जो 1000 प्लस 1000 मिलने वाले हैं उसको आपके बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।